इससे पहले कि मैं अष्टावक्र गीता को यहाँ पर टच करूँ और हम साथ साथ इसके अंदर जाएंगे, डीपर जाएं। साथ में जाने का मतलब यही है कि आपको पूरी तरह से सुनना होगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, बजाय कि अपने दिमाग में पहले से ही कुछ बिठा करके रखने के। सिर्फ सुनना है अपने प्री कंसीव नोशंस को छोड़ करके। नोशंस क्या है? किसी के दिमाग में बैठा हुआ है कि मुझे तो ये बातें समझ ही नहीं आती हैं, मेरे बस का नहीं है। ये क्या है? नोशन है। किसी को है कि हाँ मुझे तो समझ आ गया है, मैंने बहुतों को सुना है, बहुत ये पढ़ा है, मुझे समझ आ गया है। क्या है? दोनों ही फंसे पड़े हैं। इट इज़ अबाउट सीइंग थिंग्स एज इट इज़। आराम से रुक करके, टिक करके, बैठ करके सुनना भी देखना ही है। कि अगर आप सुनोगे अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब पूरी तरह से खाली हो करके, तो आप भी वो देख लोगे जो मैं देख रहा हूँ। फिर आप जज कर सकते हो कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, या मेरे लिए तो है आपके लिए नहीं है। एम आई स्पीकिंग फ्रॉम अ मोटिव और अ हिडन एजेंडा और माई प्री कंसीव नोशंस, और आई एम टॉकिंग अबाउट रियलिटी। तो वो आप बड़े आराम से देख सकते हो। इज इट अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू और अ पॉइंट ऑफ व्यू विच कैन बी वेरीफाइड again and again by anybody and everybody. Gradually all your doubts will come to an end, not temporarily but permanently. हर तरह के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ज़ीरो हो जाएंगे पूरी तरह से। जो साइकोलॉजिकल सफरिंग है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। फिज़िकल लेवल पे जो करना है वो तो करना ही है, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। अब पॉइंट ये आता है कि आप सुनोगे कैसे, सुनते कैसे हैं। कि हम ये समझते नहीं है कि सुनना कैसे होता है। सुनो आप सिर्फ तब पाओगे जब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ आएगी सुनने की। जिस चीज़ की हमारे लिए इम्पोर्टेंस होती है वहाँ पर हम अपनी अटेंशन देते हैं, जिसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है वहाँ से अटेंशन हटा लेते हैं। लोगों की अटेंशन कहाँ है? वहीं पर है ना, जिसकी उनके लिए इम्पोर्टेंस है। चाहे लोग हों, चीज़ें हों, पैसा हो, कुछ भी हो। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, पहले हमको ये समझना है। क्या कोई प्रॉब्लम है भी जिसका हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं? वाई गो थ्रू अष्टावक्र गीता? हम सबके अंदर दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एक है जो सब्जेक्टिव है, यानी कि आपको है मुझे नहीं है, मुझे है आपको नहीं है, एक इंसान को है दूसरे को नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसको हम फंडामेंटल प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं, जो हर इंसान को है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, इंडिया में भी, यूएस में भी, यूके में भी, हर जगह कोई भी एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसके अंदर वो प्रॉब्लम ना हो। उस प्रॉब्लम का हमको सोल्यूशन निकालना है। दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल प्रॉब्लम। एक आ गई ऊपर के लेवल की प्रॉब्लम्स, वो अनलिमिटेड है हर इंसान की। आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब ऊपर की प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है। कभी हम ये नहीं पूछते मैं हूँ भी या नहीं हूँ, मैं हूँ कौन। अगर आप अपने आप को कुछ और समझ करके कुछ पूछ रहे हो तो सब कुछ ढह जाता है। जो भी आप पूछ रहे हो, जो भी अपने माइंड में सोच रहे हो, अगर मैं ही गलत जगह पर है, मैं आपका है शर्ट के साथ में, तो अब आप जो भी कुछ पूछ रहे हो अपने आप को शर्ट समझ करके, सब गलत है, सब झूठ है। शर्ट मर रही है, शर्ट पैदा हो रही है, शर्ट के साथ में लोग जुड़ रहे हैं, शर्ट का ये हो गया, शर्ट का वो हो गया, व्हाटएवर इट इज, अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स। बट हम कभी ये नहीं पूछते रुक करके कि क्या मैं शर्ट हूँ भी या नहीं हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया अपने आप को शर्ट बोल रही है, तो हम भी बोल रहे हैं और वो अज्यूम करके पूछ रहे हैं। वो अज्यूम करके आप मुझे सुन रहे हो, क्या समझ आएगा? तो कुछ भी अज्यूम करके नहीं सुनना है, बड़े आराम से सुनना है। तो ये जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो हर इंसान की है, वो क्या है? देयर इज अ सेंस ऑफ लैक विच इज देयर इन ऑल ऑफ अस। सेंस ऑफ लोनलीनेस, सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, सेंस ऑफ लिमिटेशन, सेंस ऑफ फियर ऑफ डेथ। तो ये जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमको सेल्फ इंक्वायरी से मिल सकता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। एक है जो
बाहर ही जो दुनिया में जो भी कुछ दिख रहा है उसकी बात करते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं उसकी बात करते हैं, अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो, ये करो वो मत करो, उसकी बात करते हैं। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई ऐसा स्क्रिप्चर है जो सीधी बात करता है। सीधी बात में और घुमा करके बात करने में क्या फ़र्क है? एक है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने आकर के पूछा कि मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, आई एम रेस्टलेस। रेस्टलेसनेस किसी एक आदमी की प्रॉब्लम है या पूरी ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम है? पूरी ह्यूमैनिटी की। तो दो तरह के स्क्रिप्चर्स हैं। एक है वो इस रेस्टलेसनेस से आपको ये बताते हैं कि हाउ कैन यू एस्केप आउट ऑफ दिस रेस्टलेसनेस फॉर सम टाइम, कि आप ये कर लो तो कुछ देर के लिए आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो वो हो जाएगा। ये जो स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है इसको प्रैक्टिस करो, इसको फॉलो करो, अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करो, अपने एंगर को कंट्रोल करो, अपनी ग्रीड को कंट्रोल करो, अपने अटैचमेंट्स को कम करो, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करो। ये मेडिटेशन करते रहो तो एक दिन ऐसा आएगा व्हेन यू विल बी एनलाइटेंड। दूसरा रास्ता क्या है? जो सच है, जैसा है, चाहे आपको समझ आए या ना आए, बस उसके बारे में कहा जा रहा है, डिक्लेयर कर दिया गया, ये सच है जो अष्टावक्र गीता में है। अब यू नीड टू राइज टू द ओकेजन। अपने नोशंस को छोड़ करके सुनना है। जितने भी आपके प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं, नोशंस हैं, थॉट्स हैं, सबको छोड़ करके एज इट इज देखना है, देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है। क्या होगा? वो जो सच है वो हमारे अंदर उतर जाएगा। जो अर्ज है हम सबके अंदर, सीकिंग फॉर हैप्पीनेस, ये किसी एक के अंदर है या सबके अंदर है? सबके अंदर है, हर इंसान में है। But the seeking of happiness comes to an end in knowing the truth, because I am happiness. I don't have to seek it. Seeking of the truth comes to an end in understanding that I am the truth. मैं जो इधर उधर भाग रहा हूँ, जिसको रेस्टलेसनेस बोलते हैं, एक सेकंड के लिए भी ये जो माइंड है वो टिक नहीं रहा है, बॉडी टिक नहीं रही है। वो क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं पहुँचना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। वो सामने जो बंदा बैठा है वो कुछ बन गया है, तो मुझे भी उसके जैसा बनना है। सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी इस रेस्टलेसनेस को ख़त्म करने के लिए, अपनी इस रेस्टलेसनेस को भूल जाने के लिए। उनका ये करना ही प्रॉब्लम है। जैसे हमें समझ आ जाता है कि आई एम कंप्लीट, रेस्टलेसनेस खत्म। सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है कि हम कभी क्वेश्चन नहीं करते, हम अपने अंदर ही अंदर और बाहर ही बाहर भाग क्यों रहे हैं, हम स्ट्रगल कर क्यों रहे हैं। सब भाग रहे हैं तो हम भी भागते रहते हैं। अब सब अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सब एक ही डायरेक्शन में तो नहीं भाग रहे हैं। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ, किसी को, तो उसमें से किसी एक को हम अपना आइडल बना लेते हैं और हम उस डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जा कर के देखते हैं यहाँ पर भी कुछ नहीं है। फिर हमें कोई और नज़र आता है, फिर कहीं और अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर कहीं और भागते रहते हैं। उसके लिए इधर से उधर पहुंचने के लिए हमको बहुत स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, बीच में किन किन लोगों से लड़ना पड़ेगा, बीच में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, तब जा कर के वहाँ तक पहुँचेंगे। रास्ता बनाना पड़ेगा, रास्ते में जो लोग हैं उनको कुचलना भी पड़ेगा, लड़ना भी पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पहुँचोगे। और वहाँ पहुँच करके भी देखोगे कुछ भी नहीं है। ये लाइफ है। तो इस सबका सोल्यूशन क्या है कि आप जहाँ पर हो वहीं पर टिक करके बैठे हुए हो, और कोई बंदा आकर के आपको ये बोल रहा है कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको लग रहा है कि मुझे कहीं पहुँचना है, मुझे एनलाइटेंड होना है। व्हाट डू यू मीन बाय एनलाइटनमेंट? आपकी सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। अपने माइंड में कोई प्री कंसीव नोशंस बनाए हुए हैं कि जब ये हो जाएगा तो मैं एनलाइटेंड हो जाऊँगा, लाइट दिख जाएगी तो मैं हो जाऊँगा। आपको लाइट भी दिख जाएगी तब मैं आकर के बोलूँगा ये तो कुछ नहीं है, बकवास है। कोई और आकर के बोलेगा ये इससे कुछ नहीं होने वाला, अब ये भी है, चल बेटा ये भी कर। तो ये रेस्टलेसनेस कैसे ख़त्म होगी? कोई बंदा है जो आपको आकर के बोल रहा है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से टिक करके बैठो और सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ ऑलरेडी हो। तो अगर आपको ये समझ आ जाए कि मुझे कहीं जाना ही नहीं है,
मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जिसके ऊपर और कुछ भी नहीं है. दैट इज़ द सुप्रीम अबोर्ड. आई एम ऑलरेडी देयर. तो डू यू नीड थॉट? डू यू नीड एनी काइंड ऑफ थॉट? दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस, जिसको लोग समझ नहीं पाए. थॉटलेसनेस का लोगों ने क्या मतलब समझा? समाधि लगाओ या सो जाओ, गहरी नींद में जाओ. अरे नहीं चाहिए. कभी तो उठोगे, कभी तो समाधि से बाहर आओगे. इज इट अ सोल्यूशन? नो. प्रॉब्लम कब है? जिस वक्त आप सो रहे हो, या जिस वक्त आप समाधि में हो, या जिस वक्त आप जाग रहे हो. जाग रहे हो तो सोल्यूशन भी तभी निकालना पड़ेगा ना. जागते ही हम हड़बड़ा जाते हैं. क्यों हड़बड़ा जाते हैं? ये हमें लगता है कि हमें कुछ करना पड़ेगा. एक्शन जिसको कर्मा बोलते हैं, इसको थ्योरेटिकली मत समझना. अपनी थ्योरीज को छोड़ दो जो भी आज तक पढ़ा है. इसको एक्चुअल में समझो. व्हाट इज एक्शन? व्हाट इज थॉट? यू नीड थॉट, you need physical action, you need lot of things. if you want to go from here to there, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, बहुत कुछ चाहिए. टाइम भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी. तो वो स्ट्रगल, वो थॉट्स, वो एक्शन, इट टेम्परली कम्स टू एन एंड जब आप वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो, कुछ देर के लिए. फिर चाहे मटीरियल वर्ल्ड में हो, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो. लेकिन फिर से बिकॉज ऑफ योर ओल्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग वापस से नए थॉट्स आ जाते हैं माइंड में. फिर स्ट्रगल वापस से शुरू हो जाती है. दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. इट्स अ साइकिल. इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल. आई एम फीलिंग बैड, तो मेरे को अच्छी फीलिंग होगी ये खा करके. मैंने ये खाया, कुछ देर के लिए मैं वापस से अपनी जगह पर आ गया. मतलब कि थॉट कम्स टू एन एंड. When that action is complete, I don't need thought. वो हो गया, मैं रिलैक्स हो गया. फिर से अंदर से अर्ज उठी. And I'm going in cycle again and again and again. यही हो रहा है. Action and reaction, action and reaction, cause and effect, cause and effect, cause and effect. इससे होता क्या है? हम थक जाते हैं. आदमी थक जाता है, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है. ये एक रास्ता है. दूसरा रास्ता क्या है कि बिल्कुल भी नहीं हिलना है. हिलना इन द सेंस, माइंड में इतना सा भी ये थॉट नहीं लेकर के आना है कि आपको कुछ भी करना है, कुछ भी बनना है, कुछ भी चाहिए. कुछ नहीं. यू ऑलरेडी आर दैट. बैठ करके, रुक करके आराम से जो मैं एक्चुअल में हूँ उसको देखना है, सुनना है और समझना है. अगर हमने पूरी तरह से सुन लिया और पूरी तरह से देख लिया कि मैं क्या हूँ, तो उस देखने में ही काम हो जाता है. जिस नॉलेज के थ्रू, जिन वर्ड्स के थ्रू आपने उसको देखा, सच को, अब उसका भी कोई काम नहीं है. एक बार देख लिया तो क्या होता है? पूरा का पूरा बैगेज खत्म हो जाता है. जिस भी तरह से आप एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचे, तो क्या अब इस थॉट की जरूरत है कि मुझे वहां पहुंचना है? That thought comes to an end. लेकिन वहाँ क्या प्रॉब्लम होती है? फिर एक डिज़ायर पैदा हो जाता है कि मुझे कहीं और पहुँचना है, बिकॉज वो जो सेंस ऑफ लैक है वो नहीं गया है. लेकिन एक बार आपको समझ आ गया कि मुझे कहीं नहीं पहुँचना है, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, मैं जो हूँ उसको बिल्कुल भी नहीं बदलना है, इस दुनिया को नहीं बदलना है, खुद को नहीं बदलना है, कुछ नहीं करना है. फिर बैठ करके आराम से समझना है. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं अष्टावक्र गीता. इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हैं जिसके अंदर मैं नहीं जाऊँगा कि अष्टावक्र कौन थे, राजा जनक कौन थे, वो विदेह के राजा थे. लेकिन राजा जनक इज़ बेसिकली अ सिंबल. डोंट लुक एट इट एज अ पर्सन, बिकॉज उस राज्य में जितने भी राजा हुए हैं उन सबको जनक बोलते हैं. तो ये कोई पर्टिकुलर जनक नहीं है. ये सब जो हमारे स्क्रिप्चर्स है ना, वो कुछ समझाने के लिए है, जिससे कि उस सच को कन्वे किया जा सके जो सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ है. तो यू कैन लुक एट राजा जनक एज समबडी हु वांट टू नो द ट्रूथ, एंड अष्टावक्र एज समबडी हु नोज द ट्रूथ. तो
उनका जो पहला क्वेश्चन है जहाँ से शुरू होती है वो है, जनक जी बोले, हे प्रभु, ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? आप कृपया करके मुझे बतलाइए। वैसे 3 क्वेश्चन है। यही एसेंस है सारे वेदों का। जो एसेंस है, वेदांत का जो एसेंस है वो यही है। वेदांत ने क्या किया है, एक पूरी की पूरी एक मेथड दिया है। देयर इज अ मेथड ऑफ टीचिंग विच इज कॉल्ड वेदांत। इसको प्रक्रिया बोलते हैं, एक सिस्टम है। बट द ब्यूटी ऑफ अष्टावक्र गीता इज इट बाईपासेस ऑल सिस्टम्स. इट इज नॉट अ methodology to teach you to become something or to do something. ये करो तो आपको नॉलेज होगी एंड में जा करके ना जी, सीधा डायरेक्ट सीधी बात पूछते हैं और सीधा वहां के सामने से जवाब आता है। ये एंड है स्पिरिचुअलिटी का, जहां से अष्टावक्र गीता शुरू हो रही है। दिस इज द एंड। ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? एक एक वर्ड को बारीकी से समझना होता है यहाँ पर। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि हर वर्ड से रिलेटेड आपके माइंड में पहले ही एक इमेज बनी हुई है। मुक्ति मतलब कहीं ना कहीं पहले ही आपके दिमाग में आया हुआ है कि मुक्ति का मतलब तो ये है कि ना, मैं बिल्कुल पीसफुल होकर के एक जगह पर बैठा हूँ आँख बंद करके और पूरा दिन बस वहीं बैठा रहूँगा समाधि में, ये मुक्ति है। किसी के होगा कि मुक्ति का मतलब ये है कि मेरे अंदर कोई एनर्जी उठेगी, ये होगा वो होगा और मैं एकदम एक हो जाऊंगा, वट एवर इट इज, मुझे ये एक्सपीरियंस होगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। मुक्ति मतलब क्या? ये मुक्ति तो बहुत ही हाई लेवल के जो लोग होते हैं ना उनके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मेरे को ये सारी बातें समझ नहीं आती है। मैं मुक्त नहीं हो सकता, मैं मुक्त नहीं हो सकती। तो मुक्ति के पहले ही बहुत सारे प्री कंसीव नोशंस हैं हमारे माइंड में जो अंदर घुसे पड़े हैं। और मुक्ति वर्ड ही ऐसा है कि मुक्ति सुनते ही माइंड में आता है कि इसका मतलब कि कुछ करना पड़ेगा, मैं बंधन में हूं। ये वर्ड्स की लिमिटेशंस हैं। मुक्ति मीन्स के बंधन है तभी तो मुक्त होना है, अगर बंधन ही नहीं है तो मुक्त किससे होना है? फिर रियल मुक्ति क्या है, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अभी वो क्लियर होगा कि कोई बंधन है ही नहीं। दैट इज मुक्ति। यहाँ पर बात करी गई है उपाय की कि ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है। उपाय वर्ड कब यूज होता है? इट इज कनेक्टेड टू उपेय। उपाय मीन्स उपाय, जैसे बोलते नहीं है, इसके लिए ये उपाय करना पड़ेगा, इसका क्या उपाय है, इसका क्या रास्ता है। रास्ता किस लिए चाहिए होता है? मंजिल तक पहुंचने के लिए। सो उपाय इज कनेक्टेड टू उपेय। उपेय मीन्स द अल्टीमेट गोल, द पर्पस। तो उपाय क्या है ज्ञान प्राप्ति का और उपेय क्या है? उपेय इज मुक्ति, द गोल इज मुक्ति, और इसका उपाय क्या है? दैट इज वैराग्य। वैराग्य मीन्स व्हाट? जो भी आज तक आपने सुना है, समझा है, जाना है, उस सब पे क्वेश्चन मार्क लगा करके उसको छोड़ दो। ना बोलो कि वो सही है, ना बोलो कि वो गलत है, क्वेश्चन मार्क लगाओ और अब आराम से बैठ करके सुनो। दैट इज वैराग्य। नहीं तो ज्ञान कैसे होगा? नहीं तो ये समझ कैसे आएगी इतनी बड़ी बात? अगर आप उसको पकड़ करके अपने अंदर ही अंदर बैठे रहे, जिसको आपने पकड़ा हुआ है वही तो आपका बंधन है। उस सब पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बस वहीं पर रुक गए। अब क्वेश्चन मार्क लगा करके अपने बिलीव्स को आप एनालाइज नहीं कर रहे बैठ करके, बस क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हो सकता है वो सही हो सकता है गलत हो, छोड़ दो। तो आप न्यूट्रल हो गए। अब ना आप यहाँ पर हो ना आप वहाँ पर हो, ना इधर हो ना उधर हो। ना आप ये कह रहे हो जो भी मेरे को आज तक मैंने सुना है, समझा है, जाना है वो सब गलत है, ना आप ये कह रहे हो कि वो सही है। लेट मी फाइंड आउट, लेट मी सी थिंग्स एज इट इज। इसको वैराग्य बोलते हैं। मतलब कि अब आप सुनने के लिए तैयार हो। तो अब उनका क्या जवाब है यहाँ पर अष्टावक्र जी का? यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। अब इन्होंने बोल तो दिया, कितने लोगों को समझ आया? लोग जल्दीबाजी में रहते हैं, भटक गए।
लाखों लोग भटक गए इसको पढ़ के। क्यों? क्योंकि लोग आते क्या है, कहानियां सुनने की। लेकिन लोग बिना कहानियों के टिक करके सुन ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। फटाफट से जो सीधी बात भी होती है उसकी भी कहानी बना देते हैं। क्या कहानी बनाई? यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो। विषय मतलब क्या? जितने भी सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे 5 सेंसेस हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके जितने भी इम्प्रेशंस हैं हमारे माइंड में, जिसको मेमोरी बोलते हैं, वो सब विषय है, वो सब विष के समान है, उसको छोड़ दो। तो इसका मतलब लोगों ने क्या निकाला? फटाफट से लाइन सुनते ही, क्योंकि आदत कहानियों की पड़ी हुई है, तो एक कहानी माइंड में बन गई, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। क्या हुआ ऐसे लोगों के साथ में? वो बन गए धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के। सब छोड़ तो दिया, मिला कुछ भी नहीं, और उनको लग रहा है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। कहाँ छोड़ा? विषय तो सब कुछ ही है। फिर तो खाना भी छोड़ो, पानी भी पीना छोड़ो, देखना भी छोड़ो, सूंघना भी छोड़ो, ये जो फील होता है ठंडा गर्म, उसको भी छोड़ दो। छोड़ो, अगर छोड़ने का कोई तरीका है तो। लोगों को छोड़ दिया, लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, भोले वाले बच्चे को, उसको क्यों छोड़ना है? उसने क्या गलती करी है? कौन रखेगा उसका ध्यान? सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। ये छोड़ने वाला कौन है? उसको क्यों नहीं देखते? उसको क्यों नहीं छोड़ते? छोड़ने वाले को नहीं छोड़ा, यानी कि मैं उसको पकड़ के रखा हुआ है और बाहर चीज़ों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं भटके हुए लोग। इसको बड़े आराम से समझना होगा, कोई जल्दी नहीं है, बड़े आराम से, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल पीसफुली। इसका मतलब क्या है? यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो। इस लाइन का मतलब क्या है? कोई भी दवाई है वो जहर के जैसी नहीं है। तो अगर आपको बीमारी है तो उसमें दवाई लेने में कोई बुराई है? औषधि में कोई बुराई है? नहीं। तो विष को विष के समान छोड़ने का मतलब ये है कि जो विष की सही जगह है उसको वहीं तक रखो, ना ज्यादा ना कम। तो आपने छोड़ दिया। बीमार हो और आपने दवाई को छोड़ दिया तो मर जाओगे। मर जाओगे तो आपको ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान किसको होगा? दवाई चाहिए थोड़ी सी, खाली बहुत ज्यादा, तो भी मर जाओगे। तो जो ज्यादा और कम है, एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम में खाना या बिल्कुल ही ना खाना, इसको छोड़ने की बात की जा रही है। ज्यादा पानी पियोगे तो भी गलत है, नहीं पियोगे तो भी गलत है। इन वन वर्ड, मॉडरेशन। हर चीज लिमिट में करनी है। अगर आप लिमिट में कर पा रहे हो तो आपसे बड़ा तपस्वी और कोई नहीं है। यही सबसे बड़ी तपस्या है। तो जो बंदा लिमिट में सब कुछ कर रहा होगा, अब वो पीसफुल है, अब वो सुनने के लिए तैयार है। जो भूखा होगा और बैठ करके सुन रहा होगा अष्टावक्र जी को, वो नहीं सुन पाएगा। उसका ध्यान अपनी भूख की तरफ होगा। जिसने बहुत ज्यादा खाया होगा वो भी नहीं सुन पाएगा, सो रहा होगा। लेकिन जिसने लिमिट में खाया होगा, ना ज्यादा ना कम, कोई दिक्कत ही नहीं है। खाने की वजह से प्लेजर होता है, क्या उस प्लेजर को छोड़ सकते हैं हम? क्या वो प्लेजर बुरा है? क्या बुरा है? अच्छा है। उसी की वजह से तो आप खा रहे हो। अगर खाने में बिल्कुल भी प्लेजर नहीं होता, पेन होता, तो हम खाते क्या? मर जाते हैं। तो प्लेजर को भी नहीं छोड़ना, खाने को भी नहीं छोड़ना, लोगों को भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना। जिस चीज़ की जितनी इंपॉर्टेंस है उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। लाइफ में शांति से आगे बढ़ना है। यू कैन कॉल इट द मिडल पाथ, कॉल इट अ बैलेंस लाइफ। एक आपने क्या छोड़ा? आपने एक्सट्रीम में चीज़ों को करना छोड़ा, उसको छोड़ना बोलते हैं। और दूसरा, आपने अपनी समझ के लेवल पे इस गलत फहमी को छोड़ दिया कि जो विषय है, ये जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है, दिस इज द एंड इन इटसेल्फ। ये सब उपाय है, उपेय नहीं है। यानी कि ये सब मीन्स है एक एंड तक पहुंचने का। दिस इज नॉट द एंड इन इटसेल्फ। हर पॉइंट पे आपको
विषय चाहिए तो आप विषय नहीं छोड़ सकते। आपको भूख लगी, आपने एक चाकू उठाया, सब्जियां काटी, ये सब क्या है? चाकू क्या है? विषय है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को पकड़ा, सब्जी को पकड़ा, सब्जी को काटा, सब्जी को बनाया, उसके बारे में आप सोच भी रहे हो किसमें कितना मसाला डालना है, कम डालना है, ज़्यादा डालना है। तो आपने ना थॉट्स को छोड़ा, उसको देखोगे तो मुंह में पानी भी आएगा, क्योंकि अगर टेस्ट अच्छा लगता है आपको, तो बचपन से आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, तो उस फीलिंग को भी नहीं छोड़ा, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा। खाना बन गया, आप खाना खा रहे हो, लिमिट में खा रहे हो, ना ज़्यादा खा रहे हो ना कम खा रहे हो। ये सब करके क्या हुआ? आपको अच्छी हेल्थ मिल गई। अब उस अच्छी हेल्थ को यूज़ करना है सच को जानने के लिए और सच को समझने के लिए। तब आपने विषय को छोड़ दिया। ये पूरी दुनिया मीन्स में और एंड में कंफ्यूज्ड है, मीन्स को एंड बना लिया है। पैसा एक मीन्स है, एक जरिया है। पैसा प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसे को एक एंड गोल समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम है। या पैसे से जो आपको मिल रहा है उसको आप एंड गोल समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम है। पैसा मुझे चाहिए, क्यों चाहिए? ताकि एक कंफर्टेबल लाइफ मिले। कंफर्टेबल लाइफ क्यों चाहिए? ताकि मैं एक पीसफुल माइंड से ये समझ सकूं कि मैं कौन हूं और मेरी जो भी स्ट्रगल है उसकी जड़ क्या है। यानी कि अगर इसको मैं सम अप करूं तो एक है मॉडरेशन, दूसरा है बीइंग एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट द मीन्स एंड द एंड। अगर हमको ये समझ आ जाएगा तो हमारी अटैचमेंट्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। इसी को वैराग्य बोलते हैं। डिटैच होना नहीं पड़ेगा। जैसे गाड़ी में पेट्रोल, अगर हमको समझ आ जाए कि जो भी कुछ है इस दुनिया में वो बिल्कुल गाड़ी में पेट्रोल के जैसा है। आई एम ऑन अ जर्नी फॉर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। उसके लिए जो भी कुछ है सब गाड़ी में पेट्रोल के जैसा है, तो मेरी पेट्रोल से अटैचमेंट नहीं है। इसको वैराग्य बोलते हैं। इसका जो अगला पार्ट है उसको हम कल टच करें।